अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ उमैर। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा अहम बंदे के बारे में है जिसको आप अपना शरीक हयात बोलते हैं या अपनी शरीक हयात कहते हैं या आपका हमसफ़र कहते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये था कि क्या आपका हमसफ़र वाक़ई आपके साथ है? यानी क्या आप और आपका हमसफ़र ज़िंदगी में एक ही पेज के ऊपर हैं? आप दोनों के मुँह से निकलने वाली बात एक ही है? ज़िंदगी के लाइफ के गोल्स के बारे में जो ख़्यालात भी आपके दोनों के ज़हन में आते हैं वो सेम है या नहीं? इसको आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये तो दो लोगों का एक ही टॉपिक पे, एक ही बात पे खड़े होना, एक ही पेज पर आना, इसके लिए ज़रूरी है कि आपस में कंपैटिबिलिटी हो। तो कंपैटिबिलिटी किसे कहते हैं? कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है एक दूसरे के लिए बना होना। जैसा कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कोई रिमोट है, उससे हम टीवी ऑन करते हैं, उससे हम जब एसी ऑन करते हैं तो एसी ऑन नहीं होता क्योंकि वो एसी के लिए कंपैटिबल नहीं है। तो चूँकि वो रिमोट और वो टीवी एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं, इसलिए वो एक दूसरे को ही साथ लेकर चलेंगे। तो आपके ज़हन में शायद कोई बेहतर मिसाल हो, मेरे ज़हन में यही आ रही थी। अच्छा, हम आगे चलते हैं कि कंपैटिबिलिटी का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कंपैटिबिलिटी जब दो फ़र्द के दरमियान होती है, तो वो ज़िंदगी को एक ही तरफ पुश कर रहे होते हैं, लाइफ़ को एक ही तरफ धक्का लगा रहे होते हैं। आपने बड़ा मशहूर सुना होगा कि मियाँ-बीवी जी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। तो अब आप खुद सोचें कि अगर उन दोनों पहियों के दरमियान इंटीग्रेशन ना हो, तो एक पहिया इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो गाड़ी किधर जाएगी? तो गाड़ी तो नहीं चल पाएगी। गाड़ी चलने के लिए ज़रूरी है कि दोनों एक ही सिमत में चलें। जब वो एक ही सिमत में चलेंगे तो उनकी ज़िंदगी एक ही तरफ चलेगी। तो कंपैटिबिलिटी इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बड़ा मशहूर सुना होगा कि फ़लाँ कोई शख़्स था, उसके पेरेंट्स उसको उसके जो फ़ादर हैं वो उसको कुछ और बनाना चाहते थे और मदर उसको कुछ और बनाना चाहती थी, तो बच्चा कोई और ही मगलूबा तैयार हो गया। या ये समझें कि एक अलमारी को पुशअप करना है, एक बंदा दरवाजे से बाहर धक्का लगा रहा है और अंदर वाला बाहर को धक्का लगा रहा है, और बाहर वाला अंदर को धक्का लगा रहा है। आपस में ही उनकी आपस में चूँकि मैच नहीं कर रही, कंपैटिबल नहीं है, तो उनकी अलमारी कहीं टस से मस भी नहीं हो रही, उनकी ज़िंदगी वहीं की वहीं खड़ी हुई है। कंपैटिबिलिटी इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब हम बात करते हैं कि कंपैटिबिलिटी पैदा करने के लिए क्या किया जाए। तो लोग सोचते हैं कि किसी के ऊपर ज़बरदस्ती करके, कोई गुस्सा करके, किसी को दबा के, हम किसी को लान-तान करके, तानो-तशनी करके हम कंपैटिबल बना लेंगे, किसी को अपने बराबर का बना लेंगे, लेकिन भई ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप ये समझ जाएँ कि दुनिया में अगर 7 अरब लोग हैं या 8 अरब लोग हैं, तो हर बंदा दूसरे से डिफरेंट है। मेरा ख़्याल है ये तो आप भी मानेंगे। जब वो डिफरेंट है, तो फिर कैसे हो सकता है कि आप दोनों एक ही बात को एक ही तरह सोचें? आप तो एक तरह नहीं सोचेंगे क्योंकि अल्लाह ताला ने डिफरेंट बनाया है। तो फिर आपको मैं एक ऐसा सॉल्यूशन बताता हूँ, एक ऐसी बात बताता हूँ कि आप आपस में जब उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तो आप कंपैटिबल होंगे, और 3 टॉपिक्स आपको ऐसे बताऊँगा जिनको जब आप डिस्कस करेंगे तो आप कंपैटिबल नहीं होंगे। तो कंपैटिबिलिटी पैदा करने के लिए आपने सिर्फ़ उन्हीं 3 टॉपिक्स को डिस्कस करना है जो मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं वो बताऊँगा जो आपने डिस्कस नहीं करने, जैसा कि पर्सनैलिटी। अल्लाह ताला ने हर बंदे को दूसरे से डिफरेंट बनाया है, पर्सनैलिटी वाइज़ भी डिफरेंट बनाया है। आपका दिल कर रहा है दही भल्ले खाने को, दूसरे का दिल कर रहा है फ्रूट चाट खाने को। आप किसी को कैसे कंपेल कर सकते हैं कि वो फ्रूट चाट ही खाए या वो दही भल्ले ही खाए? आप उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही खाने देंगे ना, या अगर आप खिला भी देंगे तो कितनी देर खिलाएँगे? कितनी देर ऐसे ज़िंदगी चलेगी? ये चलनी मुश्किल हो जाएगी। तो आपने पर्सनैलिटी को कंपैटिबल नहीं बनाना, वो कंपैटिबल हो ही नहीं सकती। आप 2 बंदों की पर्सनैलिटी एक नहीं हो सकती, इसलिए आप उसको डिस्कस नहीं करें, उसको बहुत ज़्यादा पुश नहीं करें। उसको अगर डिस्कस भी करना है तो कम से कम करें, उस पे कम से कम बात करें। आपको नाश्ते में दही अच्छी लगती है और दूसरे बंदे को नाश्ते में एग फ्राइड राइस अच्छे लगते हैं या एग्स अच्छे लगते हैं, तो आप किसी को क्यों मजबूर करोगे कि यार वो भी वही खाए जो आप खा रहे हो? तो ये आप खुद अपनी ज़िंदगी को बतंगड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप पर्सनैलिटी के अंदर, आप पर्सनैलिटी ट्रेट्स के ऊपर आपस में डिस्कस नहीं करें। उसको उलझाएँ मत, उसको बहुत ज़्यादा बहस का ज़रिया ना बनाएँ। नंबर 2, आपकी हॉबीज़ डिफरेंट हैं। एक बंदे को पेटिंग पसंद है और दूसरे को गार्डनिंग पसंद है। तो जब दोनों के डिफरेंट जब शौक़ हैं, इंटरेस्ट डिफरेंट हैं, तो आप ये समझ जाएँ कि अगर आप सेम करना चाह रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं।
इन चीज़ों में आप कंपैटिबिलिटी तलाश करेंगे कि यार मेरा पार्टनर मेरे जैसा नहीं है, तो फिर आप दुखी रहेंगे, लड़ते मरते ही रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, आपके घर में फसाद रहेगा, घर बैठने को दिल नहीं करेगा, क्योंकि आपको ये लगेगा कि यार हम तो एक जैसे हैं ही नहीं, तो वो डिफरेंट है, मैं डिफरेंट हूँ, हमारी नहीं बनेगी, हम इकट्ठे चल ही नहीं सकते। तो आपने इन चीज़ों को भी डिस्कस नहीं करना। नंबर 3 है वो इंटरेस्ट जो आपके आपस में मैच नहीं करते, आपने उन चीज़ों को भी डिस्कस नहीं करना। तब हम आते हैं दूसरी बात की तरफ कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं और आप आपस में कंपैटिबल बन सकते हैं। उसमें नंबर 1 चीज़ है आपके बिलीफ्स। आप दोनों के बिलीफ सेम होंगे, आपके हर तरह के अकायद सेम होंगे, आपकी कंपैटिबिलिटी बनेगी। मैं तो कहता हूँ आपके सियासी अकायद भी अगर सेम पार्टीज़ हों, आपकी दोनों एक ही पार्टी के हों, पाकिस्तान में बहुत गर्मी है सियासी तौर पे, अगर आपकी पार्टीज़ भी सेम होंगी तो इस तरीके से मेरा ख़्याल है कि आप आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आप इकट्ठे बैठेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, शरारतें करेंगे, बातें करेंगे, आपकी कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी। नंबर 2 जो आपकी सेम होनी चाहिए वो आपकी वैल्यूज़ हैं। आप आपस में जब भी बैठें एक दूसरे के साथ अपनी वैल्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें। मैं हमेशा कहता हूँ जितना आप ट्रांजैक्शन आप वर्ड ज़्यादा करेंगे आपका रिलेशन उतना ज़्यादा मजबूत होगा। तो आप अपनी वैल्यूज़ के ऊपर डिस्कस करें कि यार मैंने अपने पेरेंट्स से ये सीखा है, मेरे जो फ़लाँ अंकल हैं उन्होंने मुझे ये सिखाया है, मैंने मेरे टीचर्स ने मुझे ये सिखाया है, मैंने यूनिवर्सिटी से ये सीखा है, मैं फ़लाँ जगह गया था, मैंने फ़लाँ बुज़ुर्गों की पास मैं रहा हूँ, उन्होंने मुझे ये सिखाया है। तो जब आप इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आपका पार्टनर अपनी चीज़ें जो उसने सीखी हैं उनको डिस्कस करेगा, तो मेरा ख़्याल है ये कोई कन्फ्लिक्ट वाली चीज़ें नहीं होंगी। जब इनको आप डिस्कस करेंगे तो आपकी आपस में कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी। नंबर 3 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें, वो है आपके लाइफ के फ्यूचर गोल्स। आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? आपके और आपके पार्टनर के, आपके और आपके हमसफ़र के, आपके और आपकी शरीके हयात के सेम गोल्स होने चाहिए। जब आप अपने गोल सेम करेंगे तो आप एक लॉन्ग रन में जाएंगे, एक मजबूत रिलेशन बनेगा, एक लंबी ज़िंदगी, खुशी हसी ज़िंदगी बसर करने की आपको तौफीक मिलेगी। तो अपने लाइफ के गोल्स को भी डिस्कस करें और आपस में उनको कोशिश करें कि वो एक जैसे हों। आखिर में मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ वो ये है, मैं आपको कुछ क्विज़ दूँगा, आपने उन सवालों पे गौर करना है और अगर आपको उनका जवाब मिल जाएगा तो आपको समझ आ जाएगी आप आपस में कंपैटिबल हैं या नहीं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आपके बच्चों के बारे में आप दोनों के गोल सेम हैं? आपने बच्चों की तरबियत कहाँ करनी है, क्या करना है, उनको क्या सिखाना है, क्या नहीं सिखाना, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना, और उनको कहाँ पढ़ाना है, कितनी तरबियत करनी है, किस स्कूल में पढ़ाना है, कितनी एजुकेशन दिलवानी है। अगर आपने उन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया या आप उनको हर वक्त डिस्कस नहीं करते रहते, तो इसका मतलब है कि आपकी औलादें एक मगलूबा तैयार होंगी और फिर आप जब बाबा जी हो जाएंगे तो फिर आप कहेंगे कि यार मेरी वाइफ से बनती नहीं थी इसलिए मेरे बच्चे मगलूबे तैयार हो गए। तो ये गलत बात है। आपस में उन चीज़ों को डिस्कस करें और एक नतीजे पर पहुँचें, या राइट हो जाएँ या लेफ़्ट हो जाएँ, दरमियान में खड़े ना हो। कन्फ्यूज़ बंदा हमेशा मगलूबा ही तैयार करेगा। नंबर 2 अपने रिश्तेदारों के बारे में डिस्कस करें। अपने रिश्तेदारों की एक फ़र्द के बारे में आपका और आपके पार्टनर का सेम प्लान होना चाहिए। इससे कितनी बात करनी है, कितना बुलाना है, कितना नहीं बुलाना, कितना आना है, कितना जाना है, कितना बैठाना है, कितना नहीं बैठाना, कितनी सुननी है, कितनी सुनानी है, कितना, हर चीज़ को डिस्कस करें। हर चीज़ को, हर बात को डिस्कस करें और सेम पेज पर खड़े हो जाएँ इन मामलात में। अपनी औलाद के बारे में, अपने लाइफ गोल्स के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में सेम पेज पे खड़े हो जाएँ, एक ही बात पे खड़े हो जाएँ। जब आपसे किसी चीज़ के बारे में पूछा जाए तो आप दोनों के माइंड से एक ही बात आनी चाहिए, आप दोनों के मुँहों से एक ही बात निकलनी चाहिए, तो आप आपस में कंपैटिबल रहेंगे। तीसरी और चौथी चीज़ ये है कि आप आपस में जब बैठते हैं तो आप किन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करें, अपनी वैल्यूज़ को डिस्कस करें, अपनी बिलीव्स को डिस्कस करें और अपने लाइफ गोल्स को, अपने बच्चों को और अपने बच्चों के फ्यूचर को डिस्कस करें। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, बल्कि मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपका जो रिलेशन है मजबूत बनाए, एक दूसरे के करीब बनाए, मोहब्बतों के साथ रहो। निकाह में बहुत बरकत होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम उनके लिए लिबास हो, वो तुम्हारे लिए लिबास है। तो यार कपड़ा तो वही अच्छा लगता है जो जिस्म पे जचता हो। तो आप कोशिश करें कि जो आपका लिबास है वो ना सिर्फ़ आपके करीब हो, ना सिर्फ़ आपके जिस्म को ढांपे, बल्कि वो आपके ऊपर खूबसूरत भी लगे। तो मुझे उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। मेरे लिए दुआ कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मैं हूँ आपका होस्ट हाफ़िज़ उमैर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।